मंत्री जी का खुला ही नहीं। नाम की संस्कृति और इस साझा संस्कृति से झरते हुए गुलाब के पुष्प, इन पत्तियों ने यह साबित किया है कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आगे बढ़ाता रहा है और समूचा विश्व उसके लिए मित्र है। और इस पुष्प की खुशबू नेता को एक्टर बना दिए। वियतनाम तक भी जरूर पहुंचेगी। गवाह आप सभी बन रहे हैं। सो लाइट, एक्शन और कैमरा कहते ही फिल्म की विधिवत लॉन्चिंग हो चुकी है। प्रदर्शन की वजह से मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय गौरव सर से और आदरणीय कैलाश सर से कि आप दोनों ही हमारे प्रोफेसर साहब का सम्मान करें, स्मृति चिन्ह देकर। जोरदार तालियां। सर थोड़ा हाथ डाउन कर लो यार, कौन बड़ा बैठ गया बीच में। अब मैं प्रोफेसर चूबाओ कोए से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे दोनों अतिथियों का सम्मान करें। विशेष तौर पे वे वियतनाम से कुछ स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं जो हमारे खास अतिथियों को देना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह केवल वियतनाम की परंपरा का ही प्रतीक नहीं बल्कि भारत और वियतनाम की साझी संस्कृति का भी प्रतीक है। जोरदार तालियों के साथ इस खूबसूरत सी स्मृति चिन्ह chúng em nay cả về là liệu có nhớ đến chúng em không? Cầm đi áo đây là cầm áo đây, em gửi lại đây quan họ chờ ta về. Để đi đi để đi ôn là đến hẹn em lại lên quán họ nghỉ chung em ra về. Because now we go to the airport to take the flight. इस फिल्म के डायरेक्टर निर्माता वीआरसी सर, मैं वीआरसी के नाम से ही आपको जानता हूँ और इसलिए यहाँ पर मैं वीआरसी ही बनूंगा क्योंकि आपको वीडियो में बहुत देखा था प्रत्यक्ष रूप से। आपको अंतिम जैन जी के कारण आज आपको देखने को मुझे मिला है। श्रीमती चौधरी, जरा दोनों तालियां बजाकर इन दोनों का अभिनंदन करें। हमारे वियतनाम के आए सभी मित्रों के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए और इस सभागृह में उपस्थित सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अपने लिए बजाओ यार। किसी भी देश की विरासत होती है, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, यह उसकी विरासत होती है और उस विरासत से ही उस देश की पहचान भी होती है। हम यदि देखें तो एशिया के बहुत सारे देशों में जो विशेषकर यदि हम इतिहास देखें भारत का तो हमारे यहाँ जैन धर्म महावीर स्वामी के कारण आया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के कारण आया। महावीर स्वामी जी के बहुत सारे प्रतिबंध थे इसलिए वह समुद्र के पास गया नहीं, किंतु बौद्ध भिक्षुकों ने समुद्र को पार किया और बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म पहुंच गया। ये बौद्ध धर्म का यदि कोई जन्मदाता है, जो भूमि है वो भारत भूमि है। और मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत सारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा हमारी मिलती हुई है। हम जब अखंड भारत की बात करते हैं और उसका नक्शा देखते हैं तो उसमें ईरान से लेकर और सारे
देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, और इसीलिए इन सब देशों में भारत के मंदिर, भारत के परंपरा, भारत के कल्चर, भारत की बहुत सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। वियतनाम भी उन्हीं देशों में से एक है। वियतनाम में जो माय सन कल्चर है वो जबरदस्त आकर्षण का केंद्र है। वियतनाम में भी हमारे आकर गौतम बुद्ध के वो सारे, चाहे सांची हो, चाहे गया हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ आते हैं और ये धार्मिक एक्शन चलता रहता है। मुझे बहुत गर्व है कि इसको और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए बीआरसी सर ने ये फिल्म बनाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का तो ये मानना ही है कि संस्कार और संस्कृति जिस देश की देसी हो उसका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा जिस भी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ की संस्कार और संस्कृति का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि भारत से इस देश के संस्कार और संस्कृति कैसे मिलते हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि वियतनाम भी उस देशों में से है जो कभी भारत के संस्कारों से प्रभावित रहा और बौद्ध भिक्षुक वहाँ जाकर बौद्ध धर्म लेकर गए और आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म कायम है। ये दो देश के मिलन की कहानी नहीं है, ये वास्तव में हमारे संस्कार और संस्कृति के मिलन की कहानी है। और इसलिए दुनिया में अभी जो कुछ भी चल रहा है वह दुनिया के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है, चाहे वह देश युद्ध में शामिल है या नहीं, तो वह भी इस युद्ध से प्रभावित नहीं करो। दुनिया में शांति का संदेश यदि किसी भूमि से जा सकता है तो भारत है। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने भी शांति का संदेश दिया, भगवान गौतम बुद्ध ने भी शांति का संदेश दिया है, और हम भी सनातन धर्म में मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। हमारी मान्यता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हैं। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारे योग जो ऋषि मनीषियों ने हमको एक प्रसाद के रूप में दिया है, उस योग को लोग स्वस्थ रहे, दुनिया स्वस्थ रहे, शरीर नहीं मन भी स्वस्थ हो, मस्तिष्क भी स्वस्थ हो, और ये हमारी योग की परंपरा इस बात को सुनिश्चित करती है। और इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया गया है और सारे दुनिया के अंदर योग को पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे लगता है कि उसी परंपरा के निर्वहन का काम बीआरसी सर ने किया। इस फिल्म को बनाकर दोनों देश की विरासत, दोनों देश की परंपरा, दोनों देश के सांस्कृतिक संबंध को जोड़ने का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हर विरासत, संस्कार, संस्कृति के अंदर प्रेम और जुड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और इसीलिए प्रेम की सुरधारा यह नाम बहुत ही उचित दिया है आपने, क्योंकि प्रेम एक ऐसा मार्ग होता है जो लोगों को जोड़ने के लिए बहुत आनंददायी और बहुत अच्छा मार्ग होता है। हमारे यहाँ ऋषि मनीषी कहते हैं कि सिर्फ एक ही मार्ग है प्रेम का, भगवान से भी प्रेम करो, मानवता से भी प्रेम करो, नर में ही नारायण है, हर शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए किसी को दुख मत दो। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारे संत महंत कहते हैं, ये हमारे वेदों की दिशाओं के अंदर है। मैं समझता हूँ कि यह इंडो वियतनाम संबंधों के अंदर और प्रगाढ़ता इंडिया को रिकॉर्ड की तरफ से हम रिकॉर्ड्स की फिल्म सुधारा आज से आप देख सकते हैं, पूरे दुनिया में देख सकते हैं। वियतनाम के कई OTT वेव्स की तरफ से श्री आदित्य चतुर्वेदी यहाँ मेरे साथ हैं, और वियतनाम के जो लीड कलाकार हैं जिनका कॉन्सेप्ट है ये पूरी फिल्म, प्रोफेसर चू वॉक वे जो हमारे वाइस हैं। और प्रेस का ये 10 मिनट का समय है,
आपके दिमाग में कभी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. जी सर. Good evening everyone, and my first question is for Professor Chu Bapwe. Hello sir. So are you planning some more films on Indo-Vietnamese cultural heritage, or is this your first film? Are you planning some more films? Tôi rất vui hôm nay được sự buổi ra mắt bộ phim Vượt Tình Yêu và giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngày hôm nay tôi có một những niềm vui, tôi càng phải là bản thân tôi luôn luôn bảo tồn văn hóa giữa một phong cách của một người nghệ sĩ, và trong tương lai thì tôi sẽ muốn tham gia có những nhiều phim, nhiều những chương trình của nghệ thuật quan họ được UNESCO đã công nhận là văn hóa, và tôi sẽ So today I'm very happy when I come to the event today for launching the new brand Iswara Amway OTT. As an artist, my role is like cultural heritage. So in the future, if it has some project or it has some planning some movie on the way, like whatever I do for Quan Họ Heritage accepted by UNESCO, I'm also very happy to join. Tôi rất muốn giữa đất nước Ấn Độ cũng các nhà làm phim cùng với đất nước Việt Nam chúng tôi để nhiều bộ phim khác, và muốn trao đổi cái sự văn hóa của hai quốc gia cũng là công nghiệp văn hóa. Chúng tôi muốn có những cái điều và tình cảm luôn luôn tôi mong đợi, và luôn luôn tôi có những cái mà công việc của cái việc bảo tồn tôi sẽ hết mình. Yeah, as you know, between India and Vietnam, we have the culture between two countries also has something familiar. So I also happy if in the future it has some new plans and to encourage protecting the heritage between two countries, culture of two countries. Tôi rất cảm ơn hôm nay là truyền thông của đất nước Ấn Độ cùng báo giấy, báo hình, báo tiếng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Yeah, I also want to say thank you for all the media. You be here today to give the information about this event. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và cho tôi gửi những tri ân và tình cảm của người nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam chúng tôi để tri ân tất cả các bạn Ấn Độ nhiều. Yeah, from the bottom of my heart, and is an artist to present for all the Vietnamese artists. I also want to say thank you again for all the media to be here. Và tôi xin hết rồi. Tôi dừng lời cho Dr. Rose. Thank you so much. Hi sir, my name is Rajesh Arya. I'm from Badi Channel News. Sir, my question, you work with Bollywood. So what was your experience? What do you think about with the Bollywood thing? Yeah, there's a question to him only. Exactly. What is your experience with, how is your experience in Bollywood? Tôi khi mà làm phim với Bollywood thì tôi có những trải nghiệm, những cái tình cảm đặc biệt. Tôi rất là yêu nghệ thuật, tôi việc bảo tồn cho đất nước Ấn Độ và Việt Nam chúng tôi. This I also very happy when this time I work with the India team Bollywood industry. Yes. सर यूथ एक मेजर ऑडियंस होती है कोई भी मूवी हो, तो यूथ को ये मूवी क्या मैसेज देने वाली है आपके पास? देखिए, ये मूवी यूथ के लिए बनी है, क्योंकि आज का जो यूथ है, चाहे इंडिया का हो या वियतनाम का हो, वो अपने हेरिटेज से दूर कहीं जा रहा है. उसका जो एक रूट है, वो रूट से जो एक जुड़ाव था वो ख़त्म होता जा रहा है. आजकल अगर आप इवन इंटरनेट पे देखेंगे
99% जो कंटेंट है वो इंग्लिश ही है और बाकी 1% से भी लेस कंटेंट है जो कि बाकी भाषाओं की है। तो यहाँ जो कल्चर हेरिटेज जो हमारा छूटा हुआ एक हेरिटेज है उसे जोड़ने के लिए ये फिल्म बनी है, खासतौर पे यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि यूथ जब इस फिल्म को देखेंगे तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देमसेल्फ एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद व्हाट वाज हैपेंड 1000 इयर्स बैक। तो यूथ सेंट्रिक है और जो चीज़ छूट रही यूथ में उसको दर्शाने की कोशिश है। सर मेन मोटो क्या था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इस मूवी को बनाने से? मेन मोटो ये है कि दोनों देशों का जो एक 1000 साल पुराना कॉमन हेरिटेज है उस हेरिटेज को सामने लाना, फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना, जो शायद हम भूल चुके हैं। आज भी अगर वियतनाम में जाएंगे तो भारत के मंदिर और भारत की प्रथा ये सब देखेंगे कहीं कहीं जगह पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक पिछड़े हुए दो भाई इंडिया और वियतनाम है और वो एक फिल्म के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश है। Thank you. My question is Professor Chubakyu. In this sentence, my question is to you. What message would you like to give to the youth of India? What message would you like to give to the youth of India? Youth of India. Yeah, what message you would like to give to the youth of India? यार सर क्या आप आगे भी कोई मूवी बनाना चाह रहे हैं फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से? Tôi muốn bộ phim này là nó sẽ được rộng rãi cho nên lớp trẻ và để yêu quan họ, được muốn cô công nhận văn hóa phi vật thể nhiều hơn. Yeah, when I joined this movie, I only have one message that I want the Vietnam culture, especially quan họ, folk song accepted by UNESCO, will spread to the rest of the world, especially in the young generation, when they know about Vietnamese culture and they love it more than. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल आपसे है कि वो OTT शोज जितने भी आए हैं आपसे मातृभाषा में ही मैं सवाल पूछूंगी। ये फिल्म यहाँ तो हिंदी में देखी जा सकती है लेकिन वियतनामी ऑडियंस के लिए कैसे आप वियतनामी हिंदी ट्रांसलेट या डब करने वाले हैं? डबिंग ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है, ठीक है, तो डब वर्जन वियतनामीज ऑडियंस के लिए अवेलेबल है। हाँ तमाम लोग वियतनामीज में देख सकते हैं, राइट? हम लोग पास टेक्निकल फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज चाहें वो, जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं जी जी, उस तरह की सारी सुविधाएं हैं प्लेटफॉर्म पे, अपनी आप ऑडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आप। ओके, कोई डेट फिक्स है वहाँ पर वैसे कब लॉन्च होगा? शॉर्टली होने वाला है, ठीक है ओके ठीक है। सर अगेन माय क्वेश्चन OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। सर ये फिल्म आज से रिलीज हो गई है, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म कहाँ तक जाएगी? सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेशन? देखो, आप अगर जो प्रसार भारती बेसिकली लोक सेवा प्रसारक है, इंडिया के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, और हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो 1936 में कंसीव हुआ, तो वहाँ से हम लोग लोक सेवा का काम करते आ रहे हैं। हमारा एक जो लोक सेवा से रिलेटेड जो भारतीय जो हेरिटेज कल्चर इनको प्रमोट करने का एक मोटो है। फिर जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन ने उसी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब वेब्स OTT के साथ हम उस यात्रा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने। तो ऑडियंस से जो एक हमारा ऑडियंस से जुड़ाव है, उस जुड़ाव में वेब्स OTT एक और कड़ी है, जो जहां हमारा टेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं पहुंच रहा है वहाँ वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो भी एक राष्ट्र लोक सेवा से रिलेटेड कंटेंट है उनको देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आप, मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा है, बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत विविधता से भरा हुआ कंटेंट है। मतलब जो
ऑन डिमांड जो जैसे हम लोग नॉर्मली OTT प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, TV चैनल्स बहुत सारे हैं, साथ में हम लोग मैगजीन्स, रोजगार समाचार, ऐसी सुविधाएं भी वहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जो ये एक दोनों देशों की विरासत से बनी हुई एक मूवी है, तो ये ऑडियंस को हम लोग एक लोक सेवा के अपना जो दायरा है उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें मैं आप सब लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो मूवी है, इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रसार भारती को ग्रेटिस में मूवी दी हुई है, इसका कोई चार्जेस OTT के ऊपर नहीं है, और हम भी ऑडियंस को ये मूवी फ्री में ही दिखा रहे हैं। हम लोग भी उसके ऊपर कोई पेवॉल नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों देशों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें। Great, sir. But someone wants to download this particular OTT, तो how can do it? अगर कोई व्यक्ति इस OTT से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है उसको, तो how can go for that particular OTT? OTT is widely available across all the Play stores. I mean, like any other application, it is available on Google Play Store, Apple Play Store, or Connected TV Network. And since it is only a 1.5-year-old platform, so maybe the awareness is not that much as about other OTTs, but it is in the process. Like our CEO has already informed that more than 1 crore users are there on the platform. They are already accessing daily. We are getting more than 1 million users on our platform. So awareness is increasing day by day. हेलो सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर BRC सर के लिए। आप आगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गेम OTT दोनों मिलकर के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अगर, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अगर चतुर्वेदी जी इजाज़त देंगे तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ जो टैलेंट है, हर दिन लगभग 20 नए रिकॉर्ड बनते हैं हमारे देश में हर दिन, और हर दिन लगभग 100 से अधिक एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से 20 रिकॉर्ड बन ही जाते हैं। तो उन सबका जो टैलेंट है वो वेव्स के माध्यम से, जैसे CEO साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वेव्स OTT के माध्यम से ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे, और आने वाले दिनों में शायद आप देख पाएँ। प्रसार भारती में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनके लिए। तो उन नीतिगत व्यवस्थाओं में चाहे वो डॉक्टर विश्वस्वरूप हो या जो भी हो, जब वो हम लोगों का अप्रोच करते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं में उनका प्रपोजल एग्जामिन किया जाता है, और उसी हिसाब से मतलब उसमें इंडिविजुअल का कोई बहुत रोल नहीं है मेरा या कोई भी एक्सपर्ट इंडिविजुअल, वो सारी जो नीतियाँ हैं उनके तहत ही प्रोग्राम को हुआ आगे। I would request that let the other people also ask, give the some other media bandhu unko bhi chance. Yeah. Hi sir, this is Pintu from News Live, and my question is from you sir. There is a lot of OTT platform in India like Amazon, you can say Netflix and Jio Hotstar, but why don't you choose like Wave OTT platform for release this film? ये फिल्म अनकन्वेंशनल फिल्म है, पहली बात तो ये है। आप जब देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि बॉलीवुड फिल्म ज़रूर है, लेकिन फिल्म से जो आप सोचते हैं कि उस तरह का नहीं है। ये कल्चर हेरिटेज एक पर्पस से बनी है, तो जब एक पर्पस से बनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी उतना स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आप वेव जाके अगर देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, उससे ज़्यादा कुछ है। तो सारा हमने ऑलरेडी जो OTT प्लेटफॉर्म उसको भी हमने देखा और वेव OTT को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि इसका जो घर है इस फिल्म का वो वेव OTT ही होना चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ द मोस्ट सुटेबल प्लेस वेयर द फिल्म शुड बी। हेलो सर, मैं मोहम्मद साजिद इरोज टाइम से। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर BRC से कि क्या सर ये जो फिल्म बनाई है आपने, आपका क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने का? क्या हमें आगे भी आपकी जो रुचि है वो फिल्मों में और मिलेगी? देखिए, फिल्म तो एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। और आजकल जहाँ की पूरे मंत्री जी ने बताया, देश दुनिया में हर जगह अस्त व्यस्त है, वॉर वगैरह चल ही रहा है, तो ऐसे में पीस का संदेश देना चाहते थे हम। उसकी एक छोटी सी कोशिश आप बोल सकते हैं इसको, इस फिल्म को। तो ये इस सोच से फिल्म बनाई। और फिर अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम आए थे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री
मोदी जी के साथ MOU साइन किया ऑन कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों को बढ़ाने का। तो ये दोनों देशों की जो कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। और हमारे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है। जब मूवी में आप देखेंगे उनको, तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम देना चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक उनका टैलेंट पहुँचे। तो ये कई सारे मकसद से हमने इस फिल्म को बनाया। लास्ट 1-2 more questions because we are running out of the time. छोटे छोटे सवाल एक दो और होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर OTT बेसिकली खुला खेल फरुखा वाली है, ऐसे में कैसे सर OTT दरअसल खुला खेल फरुखा वाली है, ऐसे में आप कैसे संयोजन बनाएंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें बेहतरीन फिल्म बनाने में? OTT जी सर, उसमें बहुत कुछ ऐसे आते हैं जो लोकल है, गाली गलौज भी होती है, ऐसे में कैसे संयोजन बनाएंगे इसके इतर वेब्स के इतर जाकर आप OTT में? और भी तो वेब्स का अगर आप देखेंगे तो जो This will answer, I think सर को देने दीजिए। वेब्स, this is a question for waves. हमने अप्रोच किया, हमें तो बड़ी मुश्किल हुई कि उनका जो स्क्रूटनी का तरीका है, और बाकी तो सर बताएंगे कि वेब्स के जो कंटेंट मैंने देखा, मेरी बेटी भी देखती है, तो कंटेंट बाकियों से अलग है, डेफिनेटली अलग है। बाकी सर आप ही बताएंगे, ये क्वेश्चन चलिए आपसे भी। जैसे कि बार बार कहा गया, वेव्स जो है ना एक भारत का अपना एक पब्लिक सर्विस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें ना बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट प्रदर्शित किया जाता है। मतलब वो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग या जो कंटेंट का कोड है, हमारी जो पॉलिसी है, वो ये है कि मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे तरह तरह का जो आप जैसे बात कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट हम नहीं लेके आते, हम बहुत साफ सुथरा कंटेंट लेके आते हैं। और जैसे कि ये डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो ये फिल्म को जो भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है, तो ये एक साफ सुथरे फिल्म को दिखाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता था। तो मेरा अंत में यही आग्रह आप सभी से है कि आप किसी भी जो अगर आप iPhone यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर पे जाके, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा स्मार्ट टीवी में LG, सैमसंग, फायर टीवी, वहाँ पे प्ले स्टोर में वेव्स सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और इस फिल्म का मजा लीजिए। श्रीवानी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिक को, ऑडियंस को ये फिल्म पसंद किसी कारणवश नहीं आती और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे फिल्म बनाने का प्रयास जो है जारी रहेगा या इसको यही रोक दिया जाएगा? जी श्रीमान जी, डॉक्टर साहब आपसे है मेरा सवाल जी। इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये फिल्म जनता को पसंद नहीं आती किसी कारणवश, क्योंकि मसाला फिल्में ज़्यादा चलती है, मर्डर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म अगर किसी कारणवश नहीं चली, तो आपका ये जो प्रयास है जारी रहेगा, आगे भी नई कोई फिल्म बनाई जाएगी इस तरीके से? प्रयास तो करता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो फिल्म बनाना मकसद नहीं था, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे अभी भी एक मीडियम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म एक और मीडियम है, किताब एक और मीडियम है। इससे पिछले साल मैंने किताब भी इसी गार्जियन ऑफ हेरिटेज इसी टच पर लिखी थी। तो फिल्म तो सिर्फ एक मीडियम है, फिल्म हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचे। तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव कि फिल्म का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कोशिश करेंगे। अच्छा, इतने मशहूर एक्टर बैठे हैं वियतनाम के, क्या एक अच्छा सा डायलॉग सुना देंगे, बड़ी जिससे मजा आ जाए, माहौल बढ़िया हो जाए? अच्छा, जी, हो जाए सर। They want him to say Vietnamese dialogue or maybe a song, maybe 1 or 2 lines. Rồi, tôi xin được hát câu quan họ cổ mà được UNESCO công nhận là quan họ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, và Việt Nam chúng tôi là quan họ cổ, nó là một cái điều mà chúng tôi